हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंशु अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी हायर एजुकेशन की यूनिट जो कि है यूनिट 10। जो हमारी दो यूनिट्स रहती हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड डीआई, इसको हम बाद में कर लेंगे क्योंकि वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम हायर एजुकेशन की यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारी। 5 क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से भी हमारे। ओके, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है हमारा। देखो, अगर हम सिलेबस पे नज़र डालें तो पहले जो हमारे क्वेश्चंस आते थे ना, बड़े जर्नल आते थे हायर एजुकेशन से रिलेटेड, बट अब सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। अगर हम पिछले क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो इस टॉपिक से हमारे एक क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है हर सेट में। ठीक है, किसी किसी में 2 भी आए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इसको ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, उसके बाद है ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। उसके बाद है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। उसके बाद है हमारा वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉलिसीज़ आ जाता है, यानी कि पॉलिटी में से क्वेश्चन। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस पार्ट को छोड़ दें, क्योंकि पॉलिटी में से अगर हम देखें हमारा जून 2019 का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और दिसंबर 2019 में 1 या 2 क्वेश्चन आए थे पूरे सभी सेटों में। देखा जाए तो 10 जो सेट बने थे, 10 के 10 में से भी 2 क्वेश्चन ही आए थे। तो इतना सारा पढ़ना, क्योंकि काफ़ी डीप है ये, और इतना सारा पढ़ना और जिसकी पॉसिबिलिटी ही आने की बहुत कम है, तो हम इस पार्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा पार्ट हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें से बहुत कम आपका क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको करके जाएंगे, उसको अच्छे से कर लेंगे ताकि हमारे 4 या 5 क्वेश्चन आराम से इसमें से निकल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ही अच्छे से कर लोगे तो ईज़िली आपके 4 या फिर 5 ही क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। कभी क्वेश्चन आया नहीं है इसमें से, कभी एक या आधा ही क्वेश्चन आता है, और काफ़ी लंबा है ये। अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो स्किप करना बेटर है इसको। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो का, वो रहेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ओके, अगर हम देखें एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया तो क्या थी। द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया इज़ फैसिनेटिंग and is recorded and can be tracked to the ancient era. Okay, education in ancient India began around the 3rd century BC. अगर हम देखें तो इसकी स्टार्टिंग हमारी हुई थी 3rd century BC से, विद एलिमेंट ऑफ रिलीजियस ट्रेनिंग। अगर हम अपना पुराना देखें कि किस तरीके से पढ़ाई होती थी, तो वो रिलीजियस ट्रेनिंग ही होती थी। ठीक है, एक तरीके की इम्पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज की, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो कह दो पूर्वज हैं, वो किस तरीके से सिखाते थे, अपने कल्चर सिखाते थे, अपने रिलीजन के बारे में बताते थे, उनके वेद ग्रंथ उनके बारे में बताया जाता था। सेगेज एंड स्कॉलर्स इम्पार्टेड एजुकेशन ऑरली। उस टाइम पे जो एजुकेशन होती थी वो रिटर्न नहीं होती थी, ऑरली होती थी। ठीक है, अगर लिखा भी जाए तो किस पे लिखा जाता था, पाम लीव्स या बार्क्स ऑफ ट्रीज़, इन पे लिखा जाता था। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आया हुआ है दिसंबर 2019 में। आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंडियन एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो ये लिस्ट दी हुई है, यानी 4 ऑप्शन दी हुई हैं, हमें बताना है कि डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है ट्रेडिशनल मेथड का, जो हमारा इंडियन एजुकेशन है उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रूथ बोथ एज मीन्स एंड एंड। मेकिंग एवरीथिंग ऑन ट्रस्ट, तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम सब चीज़ें ट्रस्ट के ऊपर ही बनाते थे। इवॉल्विंग ऑन वे ऑफ लर्निंग, फॉलोइंग न्याय फिलोसफी विद डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस, तो ये भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है, इंडक्टिव डिडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, परसेप्शन जो है उसी को ही डायरेक्ट ट्रुथ माना जाता था। बोथ मीन्स एंड एंड, यानी माध्यम और उसका अंत, दोनों ही परसेप्शन को ही माना जाता था इंडियन एजुकेशन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन द एज ऑफ 4 वेदास स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द वैदिक स्कूल्स आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ विच सेरेमनी अमंग द फॉलोइंग। तो कहते हैं कि जो 4 वेदास हैं, ठीक है, उसमें अगर जब एडमिशन होता था तो कौन सी उनकी परफॉर्मेंस के लिए कौन सी सेरेमनी की जाती थी। तो उसमें से है पहला उपन्यास सेरेमनी, फिर है उत्सर्जना सेरेमनी, सतपथा सेरेमनी और धर्म विद्या सेरेमनी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1, उपन्यास सेरेमनी की जाती थी। ओके,
अब देखो टाइप्स ऑफ टीचर देखते हैं। हमारे उस टाइम पे हमारे टीचर्स किस किस टाइप के थे। सबसे पहले होते थे आचार्य, जो विदाउट फी वेदास की नॉलेज देते थे अपने स्टूडेंट्स को। ओके, आचार्य जो थे विदाउट फ़ी नॉलेज देते थे। उसके बाद आगे उपाध्याय, जो कि अपनी आजीविका को कमाने के लिए कुछ पोर्शन जो होता था वेदों का, वेद वगैरह का, उनको पढ़ाते थे, बट वो पैसा लेते थे क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका कमानी है। उसके बाद आते थे जो चरकाज, ठीक है, और वेंडरिंग स्कॉलर्स कहते थे जिन्हें, यानी घूम घूम के वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और बहुत नॉलेज गेन करते थे, ठीक है। थॉट नॉट नॉर्मली कम्पिटेंट एज टीचर, दे वर रिगार्डेड एज पॉसिबल सोर्स ऑफ नॉलेज बाय सतपथा ब्राह्मणा, यानी कि सतपथा ब्राह्मणा बनना है उन्होंने, और उससे फिर वो घूम घूम के क्या करते थे, नॉलेज ग्रहण करते थे। और हिंक्वेन टीसेंग, ये नाम आपको बार बार नज़र आएगा जब भी हम एंशियंट जो एजुकेशन है इंडिया की वो देखेंगे, क्योंकि इन्होंने, ये चीन के ट्रैवलर थे और इन्होंने यहाँ आके काफ़ी रिसर्च की थी इंडियन एजुकेशन के ऊपर कि एंशियंट इंडिया में किस तरह की एजुकेशन थी, कैसा कल्चर था, किस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो वो स्टक थे ये देख के कि जो वेंडरिंग टीचर्स थे, भिक्षुस थे या साधु थे, उस टाइम पे उन्होंने एक ख़जाना एक तरीके से नॉलेज का भरा हुआ था उनके पास, ठीक है। और वो क्या करते थे, लगातार चलते रहते थे और दूसरों को भी क्या करते थे, नॉलेज देते रहते हैं, ठीक है, औरों को भी नॉलेज देते रहते थे। उसके बाद आ गया गुरुज। गुरुज वाज द वन हु यूज टू लीड ए गृहस्थ लाइफ, यानी कि उनकी एक गृहस्थ लाइफ होती थी, मतलब बीवी बच्चे होते थे, और वो अपनी लाइवलीहुड को मतलब कि अपनी आजीविका कमाने के लिए एजुकेशन को एज ए प्रोफेशन लेते थे और अपनी फैमिली को फिर मेंटेन करते थे उससे। फिर उसके बाद है युगजना सतिका, were teacher famous for their profound scholarship that student from the distance places as far as from a distance of 100 miles would come to seek their guidance। अब जो योजना सातिका वाले टीचर होते थे वो अपने आप में कह सकते हैं ना कि कई ऐसे टीचर होते हैं जो सशक्त होते हैं, या कह सकते हैं कि परिपूर्ण होते हैं किसी चीज़ में। जैसे अब गुरु थे द्रोणाचार्य महाभारत में, उनको क्या था, मतलब वो एक तरीके से नॉलेज थी पूरी अच्छे से, तो उस तरीके से भी उस टाइम पे भी हमारे गुरु होते थे और दूर दूर से भी स्टूडेंट्स आते थे उनसे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो एक चीज़ में एक स्किल्ड थे, किसी चीज़ के लिए माहिर थे उस चीज़ में। तो ठीक है, उसके बाद है शिक्षिका, वॉज द टीचर हु गेव इंस्ट्रक्शन इन आर्ट लाइक डांसिंग। तो जो शिक्षिका होती थी वो क्या करते थे, जो आर्ट होता था जैसे डांस वगैरह, उनके लिए इंस्ट्रक्शन देते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे, ये तो टाइप्स ऑफ टीचर थे। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। द गुरुकुल वाज द हाउस ऑफ टीचर हु वाज ए सेटल्ड हाउस होल्डर, ठीक है। गुरुकुल होते थे उस टाइम पे। आफ्टर द इनिशिएशन सेरेमनी a child would leave his natural parents and reside in the house of the his preceptor or guru till the end of his study। तो उस टाइम पे क्या होता था, गुरु होते थे तो वहाँ पे अपने पेरेंट्स को छोड़ के कुछ टाइम के लिए जो स्टूडेंट्स होते थे गुरुकुल में ही रहते थे, ठीक है। एम क्या होते थे गुरुकुल के कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस आनी चाहिए, इंट्रीगल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होना चाहिए, प्रोपगेशन ऑफ प्योरिटी होना चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर होना चाहिए, ठीक है। परिषद और अकेडमी, इसके बाद देखो हमारी परिषद एंड अकेडमीज़ होती थी जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं एडवांस लर्निंग के लिए इकट्ठे होते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, एक तरीके से पहले अगर देखें तो कुछ ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण ने इकट्ठे होकर इसको ओरिजिनेट किया था, ठीक है। बाद में ये जो ब्राह्मण्स थे वो 21 हो गए थे, 21 हो गए थे, जो कि अपने अपने जैसे वेल वर्स थे फिलोसफी में, थियोलॉजी एंड लॉ में। ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी एडी द लिटरेटरी वर कन्वर्टेड एट रेगुलर इंटरवल इन तमिलनाडु विच वाज नोन एज संगम, ठीक है। तो जो तमिलनाडु में उनकी लिटरेरी के ऊपर बहुत काम किया गया, तो वो उसे कहते थे हम संगम। तो बहुत सारे स्कॉलर्स इकट्ठे होते थे, अपनी अपनी एक्सीलेंस, जो लिटरेरी एक्सीलेंस है उसको वहाँ पे जज कर होती थी, ठीक है। और इनको किंग्स जो होते थे वहाँ के, ठीक है, वो गैदर करते थे। और फिर उनका जो मेन मकसद था कि जो तमिल की लिटरेरी है उसको एक उच्चतम स्थान पर पहुँचाना, ठीक है।
तो वो होते थे वहाँ पे परिषद में। उसके बाद एक गोष्ठी होती थी, इट मीन्स जैसे एक कॉन्फ्रेंस होती है उस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस होती थी, गैदरिंग होती थी, ठीक है, जो साधु संत होते थे जिनको नॉलेज होती थी। उसके बाद आश्रम्स होते थे, आश्रम्स में भी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लर्निंग कराई जाती थी साधु संतों के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आश्रम था भारद्वाज एट प्राग्ञा में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा आश्रम है, और वहाँ पे प्रिंस जो भारत हैं प्रिंस, वो भी वहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद आता है विद्यापीठ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, स्पिरिचुअल लर्निंग होती थी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आचार्य आते थे वहाँ पे, ठीक है, जैसे श्री शंकराचार्य थे वहाँ पे। और यहाँ पे क्या सिखाया जाता था, जो भगवान के साथ मानव की कह लो ना जो है रिलेशनशिप, उसके बारे में बताया जाता था और स्पिरिचुअल लर्निंग कराई जाती थी, ठीक है। उसके बाद है घतिकास। घतिकास was an institution of highest learning where both the teacher and the taught meet and discussed, and where by the clash and contact of cultured scholars the highest knowledge could be obtained in religious literature। अब यहाँ पे भी क्या होता था, ये भी इंस्टीट्यूशन थे हायर लर्निंग के, जहाँ पे टीचर्स और जो होते थे एंड द टॉट मेट, वो मिलते थे, डिस्कस करते थे, जहाँ क्लैशेस होती थी वहाँ पे भी मतलब उनको भी सुलझाया जाता था एक तरीके से, और हाईएस्ट नॉलेज पे पहुँचते थे हम, ठीक है। वो भी एक तरीके से देखा जाए तो रिलीजियस लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे सारा, ठीक है। अर्घारास वाज द सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मीन्स इन विलेज वेयर दे यूज टू टीच। तो ये छोटी सी सेटलमेंट होती थी जहाँ ब्राह्मीण जो है विलेज के अंदर पढ़ाते थे। उसके बाद है मठ। मठ was the place where people used to reside and received instruction from religious and secular. These mutts belongs to both Shaiv and Vaishnava sects and were normally attached to some temples and had some temple attached to them. मठ होते थे, मठों में भी रिलीजियस भी और हमारी सर्कुलर जो भी नॉलेज है वो भी दी जाती थी, और ये टेम्पल्स के साथ ज़्यादातर अटैच होते थे, या फिर उनके साथ एक टेम्पल ज़रूर अटैच होता था। अगर बड़ा मठ है तो छोटा सा एक टेम्पल भी ज़रूर होगा, या फिर एक बड़े मंदिर में मठ बना हुआ होगा, ठीक है। ब्रह्मपुरी वाज ए सेटलमेंट ऑफ लर्न्ड ब्राह्मीन्स इन पार्ट्स ऑफ टाउन एंड सिटी और इन एनी सिलेक्टेड एरिया वेयर एजुकेशन वाज इम्पार्टेड, ठीक है। ब्रह्मपुरी भी होते थे जहाँ पे ब्राह्मण्स पढ़ते थे। उसके बाद है वीराहा एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वेयर ऑल सब्जेक्ट्स कंसर्न विद बुद्धिज्म एंड इट्स फिलोसफी वर टॉट, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, यही सब पढ़ाया जाता था वहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे देखा जाए तो फोनेटिक्स पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना, कि किस तरीके से उच्चारण किया जाए, ठीक है। उसके बाद ग्रामर पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता था, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, धर्मशास्त्र लॉ पढ़ाया जाता था कि क्या चीज़ें धर्म के अनुसार हैं कौन सी नहीं। उसके बाद शास्त्र विद्या, तीर चलाना, ये सब मतलब एक तरीके से। फिर उसके बाद फाइन आर्ट्स यानी कला भी कराई जाती थी, ओके। अब देखो ये जो पार्ट है ना यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लेना, बट थोड़ा मैंने आगे डिटेल में भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने तक्षशिला, नालंदा, वैलभी, विक्रमशिला, उज्जैन और बनारस जो कि टीचिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। उज्जैन क्या है हमारा मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। विक्रमशिला है जो है वो बुद्धिज़्म से, ठीक है ना, टेंट्रिक बुद्धिज़्म था यहाँ पे। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको ज़रूर पढ़ना, बट क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने थोड़ा डिटेल में भी इसको दिया है, तो ये देख लो एक बार आप, ठीक है। देखो जो हमारी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी थी जिसकी नींव रखी थी दुर्योधन ने, ठीक है। कहाँ पे, जाओ बर्थ प्लेस था गंधारी का, उसकी मदर का, ठीक है। और जो ये हमारा जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ रह गई, अब वो पाकिस्तान के अंदर उसकी जगह है, यानी गंधार प्रदेश था, अब वहाँ पे बनी थी, और वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम पे। मैनी एंशिएंट इंडियन फिजिक्स, पॉलिटिशियन, ग्रामरीज, रूल्स, ऑथर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स स्टडीड एट दिस सेंटर ऑफ लर्निंग।
वर्थ मेंटरिंग वर संस्कृत लिंग्विस्ट, यानी कि संस्कृत में पढ़ाया जाता था। ग्रामीण पनानी, फिजिशियन चक्र का सर्जन वगैरह यहाँ पे थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे क्या था, ओवर 60 कोर्सेज थे पर्टेनिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट वर टॉट इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो काफ़ी सारे कोर्स थे, 60 कोर्स होना। इट वाज ए सेंटर ऑफ ओनली हायर एजुकेशन, उस टाइम पे ये सेंटर था हायर एजुकेशन का। द एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया was set at 16 years. ठीक है, a student enrolled at this learning center had the liberty to choose any subject of his choice. जो यहाँ पे एंट्रेंस हो जाता था जिसका, वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी, जो 60 कोर्सेज थे कोई भी कोर्स ले सकता था। सब्जेक्ट टॉट वर द वेदास, वेदांता, व्याकरण, आयुर्वेदा, सर्जरी और 18 क्राफ्ट्स थी जैसे सिपा, मिलिट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग वेलफेयर एंड आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, पॉलिटिक्स एंड मोर ओवर। ठीक है, ओवर 10,500 स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस आर्यवत एंड फ्रॉम प्लेसेस एज फॉर एज ग्रीस, अरेबिया, चाइना स्टडी इन दीज यूनिवर्सिटी। अगर हम पहले की हमारी यूनिवर्सिटी देखें तो विदेशों से बहुत छात्र आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स। ठीक है, इट वॉज द रेजिडेंशियल कैंपस, यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस था और थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स भी थे यहाँ पे पढ़ाने के लिए। ओके, उसके बाद है हमारी मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, थ्रो मेन स्ट्रीम रिकॉर्ड्स हार्डली मैंशनड अबाउट मिथिला यूनिवर्सिटी। द लर्निंग सेंटर हैड बीन एग्जिस्टेंस सिंस द टाइम ऑफ राजा जनक, मतलब कहा जाता है कि ये राजा जनक जो थे उनके टाइम से थी। द रीज़न इज़ लैक ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स डेटिंग बैक टू द एंशिएंट पीरियड। अगर मतलब ये कहा जाता है, इसका कुछ पक्का नहीं कह सकते हम। इट वॉज प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। राजा जनक हैड रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जहाँ पे ऋषिज वगैरह पार्ट भी लेते थे। ठीक है, द यूनिवर्सिटी टॉट लिटरेचर ऑफ फाइन आर्ट्स होता था, साइंस सब्जेक्ट होता था, स्क्रिप्चर होता था जहाँ पे वेदास और न्याय शास्त्र। ठीक है, तो न्याय शास्त्र एंड मोर देन 12th सेंचुरी इंडियन मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर होते थे यहाँ पे। गणगेशा उपाध्याय फाउंडेड ए स्कूल ऑफ न्यू लॉजिक। ठीक है, न्यू लॉजिक यहाँ पे न्याया एट दिस साइट एंड ही रोट तावता चिंतामणि। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी तावता चिंतामणि, जो कि यानी कि लॉजिक के ऊपर थी। तो यहाँ पे जो है न्याया जर्डिक्शन एंड तर्क शास्त्र लॉजिक पढ़ाया जाता था। एग्जामिनेशन वर्ड वाज टफ, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम यहाँ पे टफ होता था। स्टूडेंट अटेन एंड रिसीव डिग्री ओनली आफ्टर क्लियर द सल्का परीक्षा, यानी टेस्ट होती थी, उसके बाद ही वो क्लियर होके ही, मतलब कह लो एक तरीके से डिग्री मिलती थी उन्हें कि वो चीज़ उनकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो देखो, तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, मैचिंग करनी है। तक्षशिला सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन से है ये रिलेटेड हमारी। ठीक है, ये देखो मैंने पीछे आपको नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ देखो मेंशन किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी वाज रेपुटेटेड फॉर इस मेडिकल स्कूल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, उज्जैन जो था वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था हमारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से अगर हम देखें तो यहीं से ही हमारा मैचिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तक्षशिला हमारा मेडिसिन यानी ए का 4, तो यहीं हमें पता चल रहा है। उसके बाद उज्जैन हमारा ये था, और जो सारनाथ था वो आर्किटेक्चर और पेंटिंग में था, और अजंता जो था वो हमारा अजंता जो है वो आर्ट में है। ये तो पता ही है सबको कि अजंता जो है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो वो आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग में ही है, और जो सारनाथ है वो हमारा बुद्धिज़्म में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारा शारदा पीठ टेम्पल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी कश्मीर के अंदर थी, जो अब कश्मीर है उसमें थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे यही है कि बाहर के लोग बहुत आते थे, तिब्बतन ट्रांसलेटर हो गया या बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हो गए, वो यहाँ पे आते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।
जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी थी, जो कि हमारी एक बिहार के अंदर थी, ठीक है। राजगीरा इन बिहार is one of the oldest university, is seal identification of the monarch and the Shahakraditya believed to be कुमार गुप्ता। एक गुप्ता का एम्परर जो थे, देखो गुप्ता एम्परर के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनी और एजुकेशन फील्ड में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एज पर वेद वीरा आर्या बुक्स क्रोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडिया एंड द गुप्ता एरा कॉमन्स। ये इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड आउट कर लेना बहुत है, ठीक है। एज द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज लेड बाय द गुप्ता एम्परर। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि गुप्ता जो एम्परर्स थे उन्होंने ही फाउंडेशन रखी नालंदा यूनिवर्सिटी की। और ये यूनिवर्सिटी कब से है? 2000 साल पहले से है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए वो तिब्बत भी थे, चाइनीज़, ग्रीस, पारसीज थे, ठीक है। तो यहाँ आके पढ़ते थे वो लोग, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी फॉलोड हाईली फॉर्मलाइज्ड मैथ्स ऑफ वैदिक लर्निंग बिसाइड्स टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। नालंदा अट्रैक्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स फार फ्रॉम एंड द नियर। इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा फेवरेट डिस्पाइज सरिपुता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन इम्पॉर्टेंट जो हम है हमारा यहाँ पे वो है कि इसका एडमिशन जो होता था वो काफ़ी टफ होता था और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था उस टाइम पे, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था और अकॉर्डिंग टू द वही आ गया हमारा जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एंड ट्रांसलेटर जो थे हमारे हुइंग कीसेंग एंड सिंह, ठीक है। वो जो थे ओनली अबाउट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स हु सेट फॉर द एंट्रेंस वर सक्सीड। वो कहते थे कि जो बैठते थे उसमें से सिर्फ 20% ही सक्सीड होते थे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन एज वाज द 20 ईयर्स, ठीक है। तो 20 ईयर्स तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे मेन बात थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता था, ठीक है। देयर वर 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग। 3 मेथड्स होते थे, वर्बल, एक्सप्लेनेटरी, लेक्चर एंड डिबेट्स एंड डिस्कशन, ठीक है। 100 लेक्चर यानी कि 100 लेक्चर रोज डिलीवर किए जाते थे और कंपलसरी होता था स्टूडेंट्स का उन्हें अटेंड करना, ठीक है। दिस सेंटर वाज द रेजिडेंशियल सीट ऑफ द लर्निंग एंड कैंपस कंटेन्ड 10 टेम्पल्स। यानी ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं फिर वहीं रहते थे, ठीक है। तो हॉस्टल जैसे होता है ना एक तरीके से, वो भी होता था वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था इसका। और यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स थे, 2,000 टीचर्स थे, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, ओके। उस टाइम पे बहुत मानी हुई यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। अब इससे देखो रिलेटेड क्वेश्चन यहीं पे यही आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वॉज प्रीवलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वहाँ पे, ठीक है, जो कि काफ़ी टफ होता था और 20% ही मतलब कवर कर पाते थे उसको, ठीक है। अब देखो ये जो स्कॉलर का नाम है बार बार आ रहा है, मैंने आपको कहा था ना बार बार आ रहा है, तो उसका पूरा नाम ज़ुएंग ज़ैंग की जगह ये है। देखो तो कहीं भी आपको ये आए, ठीक है, ह्यूइंग टीसंग या जुएनजिंग, टीसंग लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। तो ये ट्वेंगसेंग है, ठीक है। तो यही नाम पे हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, ज़ेंग, ठीक है ना। तो कि कौन सा स्कॉलर है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जिसने लिखा, तो वो ज़ुएंग ज़ेंग, ठीक है ना। वो ये चाइनीज़ स्कॉलर थे हमारे चाइना के, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा वल्लभी यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ ही कह सकते हैं हम सेटअप हुई थी बाय द मैत्रका डायनेस्टी। तो ये भी गुप्ताज़ के पीरियड्स में ही हुई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सिटी भी अगर हम देखें, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ ही हुई, तो 2000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी ये भी। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस, बुक कीपिंग, लिटरेचर, व्याकरण और हिनियाना बुद्धिज़्म, ये सब पढ़ाया जाता था। और यहाँ पे भी वही बात है, हमारे जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे इट सिंह और वो आए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आए थे कि मतलब इन्होंने ही ये सब चीज़ें रिसर्च की हैं, ठीक है।
और बुक्स में इनके बारे में लिखा है कि यहाँ पर ऐसा था। दिस सेंटर वॉज रिनॉन्ड फॉर रिलीजियस टॉलरेंस एंड मेंटल फ्रीडम, ठीक है। वल्लभी यूनिवर्सिटी अर्नड ए पैट्रोनेज, यानी पैट्रोनेज का मतलब होता था जो दान दक्षिणा दी जाती थी वहाँ पे। ओनली द रूलर बट आल्सो रिच इन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं था कि यहाँ पे धन धान्य का भी बहुत था, यानी दान दक्षिणा काफ़ी मिलती थी, बल्कि यहाँ पे जो रीजन था यानी कि काफ़ी बड़ी थी ये यूनिवर्सिटी भी। ओके, नेक्स्ट हमारी है पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड थी हमारी एंशियंट कलिंगा अक्रॉस कटक एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, अभी जो कि हमारा प्रेजेंट है उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे कोई जयपुर डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। एक तो राजस्थान में, एक इन्होंने ये उड़ीसा में बताया, कलिंगा के पास था उस टाइम पे। तो वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी थी और ओल्डर है नालंदा यूनिवर्सिटी से भी ये पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये कहा जाता है कि एम्परर अशोका ने खुद इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। और इसके साथ में 3 हिल्स थी, ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। ये सब जो है ये कैंपस पूरा फैला हुआ था इन 3 हिल्स में, ठीक है। द सेंटर टॉट मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द अक्रॉस ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी फाइंड मेंशन इन राइटिंग ऑफ चाइनीज़ ट्रैवलर टेंग जुएंग, मैंने कहा था आपको इनका नाम आएगा बार बार, हु विजिटेड इंडिया इन 7th सेंचुरी। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड गुरुकुल अर्नड द पैट्रोनेज ऑफ नॉट ओनली लोकल रूलर, सिर्फ लोकल रूलर से ही उन्हें दान दक्षिणा नहीं मिलती थी, बल्कि जो बहुत दूर के स्कॉलर्स होते थे वहाँ से भी उनको पैसा मिलता था, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी काफ़ी रिच थी, अगर हम देखें जगह से भी काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी इनकी, और इनको डोनेशन भी काफ़ी मिलता था। ओके, नेक्स्ट है उदंतापुरी यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन उदंतापुरी, आल्सो कॉल्ड उदंतापुरा, ठीक है। इसको उदंतापुरा भी कहा जाता था, बिहार में थी ये। देन मेघधा, ठीक है, बाय द पाल किंग गोपाला, तो उन्होंने इसको यहाँ पर भी लाए थे ये मेघधा में। उसके बाद है कि ये जो यूनिवर्सिटी थी ना, बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे पढ़ने आते थे, जैसे नालंदा और विक्रमशिला थी, ये 2 यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस रही, तो उसी तरह से उदंतापुरी भी काफ़ी फेमस रही, ठीक है। अगर तिब्बतन सोर्स देखें तो लर्निंग सेंटर अकोमोडेट द 12,000 स्टूडेंट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स टॉट रेंज फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर और टू बुद्धिज़्म। आचार्य श्री गंगा ऑफ विक्रमशिला वाज द स्टूडेंट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो आचार्य थे विक्रमशिला के, यानी आगे एक और यूनिवर्सिटी आएगी उसमें, वो स्टूडेंट थे इसके उदंतापुरी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी, भागलपुर बिहार में। तो देखा आपने, नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमारी बिहार की थी, उदंतापुर भी बिहार की, तो बिहार के में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम पे, ठीक है। और अब हालत बेकार हुई पड़ी है वहाँ पे। वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द पाला किंग धर्मपाला इन द लेटर 7th सेंचुरी। धर्मपाला वाज द सन ऑफ गोपाला, ठीक है, वो एस्टेब्लिश उदंतापुर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने उदंतापुर यूनिवर्सिटी की थी उन्हीं के सन जो थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई। दिस प्रूव्स दैट द पाला रूलर्स ऑफ द बंगाल एंड बिहार गेव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। तो उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है एजुकेशन को। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द अक्रॉस ऑफ द कंट्री एंड द फॉरेन नेशंस। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर से भी आते थे, ठीक है। 1000 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, 100 टीचर्स थे, 1000 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे। लाइक ऑल एंशियंट यूनिवर्सिटी दिस लर्निंग सेंटर ऑफ द हाउस ऑफ सेवरल टेम्पल्स। तो जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ होती थी ना, वो ज़्यादातर रिलीजियस तो होती ही थी, यानी टेम्पल्स वगैरह तो होते ही थे वहाँ पे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट देखे जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा अब जो सब्जेक्ट यहाँ पे टॉट किए जाते थे वो थे हमारे लॉजिक, फिलोसफी, व्याकरण, तंत्र शास्त्र, कर्मकांडा एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे जो तंत्र शास्त्र था वो मेन सब्जेक्ट था। अगर क्वेश्चन आ जाता था कि भाई तंत्र शास्त्र किसका मेन सब्जेक्ट था, वो विक्रमशिला का था, ठीक है। और एक और यहाँ पे देखो, अतीसा दीपानकारा, ए फाउंडर ऑफ शर्मा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतम बुद्धिज्म, यानी कि जो फाउंडर थे जो तिब्बतम बुद्धिज्म के, वो यहाँ पे वाज द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, स्कॉलर थे यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट थे यहाँ की, इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है।
तो देखो यही क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट यूनिवर्सिटी द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वाज बिल्ट मेनली थ्रू द राइटिंग्स ऑफ द स्कॉलर्स। तो यहाँ पे जो है कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो हमारी विक्रमशिला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोमपुरा यूनिवर्सिटी। पाल किंग धर्मपाला वाज इस्टेब्लिश सोमपुरा यूनिवर्सिटी, जो 7th सेंचुरी में बाद में बनी हमारी। दिस यूनिवर्सिटी वाज द बिग और बिगर देन नालंदा यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी थी नालंदा यूनिवर्सिटी से। द सेंटर टॉट वाज ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट पर्टेनिंग टू हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो ये पढ़ाया जाता था यहाँ पे सब्जेक्ट्स हमारे। इन्फ्लुएंस ऑफ 3 ट्रेडिशन इज स्टिल विजिबल इन द ऑर्नामेंटल टेराकोटा कार्विंग और आउटर वॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर हम देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो ट्रेडिशन है वहाँ पे, आउटर वॉल देखें यूनिवर्सिटी का तो वहाँ पे हैं ये चीज़ें। ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्रॉस कंट्री एंड बियॉन्ड केम टू द स्टडी एट दिस लर्निंग सेंटर। तो बाहर से बहुत से स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। उसके बाद है बिक्रामपुर यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी धर्मपाल आल्सो एस्टेब्लिश बिक्रामपुर यूनिवर्सिटी, जो लेट 7th सेंचुरी एट मुंशीगंज इन बंगाल में बनाई उन्होंने। ठीक है, अब बांग्लादेश में है वो। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट बाहर से आते थे, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी ये भी। ओके, उसके बाद है हमारी नेक्स्ट है हमारा मोरेना गोल्डन ट्राइंगल यूनिवर्सिटी। मोरेना इज़ द चंबल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश, वॉज द हब ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्रॉम द 8th सेंचुरी। ठीक है, एंड इनक्रिप्शन फाउंड इन द चौसात। ठीक है, योगिनी टेम्पल है कोई। तो इन द मितावली मेंशन अबाउट द मितावली, पद्मावली, भूतेश्वर टेम्पल एज द गोल्डन ट्राइंगल विद इन द फेमस यूनिवर्सिटी एग्जिट्स। यानी कि 3 यहाँ पे हमारे मंदिर थे, टेम्पल्स थे, उनके बीच में ये एक यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। ठीक है, और ये 3 प्लेसेस में, मतलब कह सकते हैं 2-3 टेम्पल्स में एक हमारी यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाया जाता था। ये टीचर्स बैंक्ड अपॉन द रेज एंड शेडोज़ ऑफ द सन फॉर ए सर्टेन कैलकुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए शेड्स और जो उसकी रेज होती थी ना सन की, उसको देखते थे। ठीक है, मैथमेटिक्स सिखाया जाता था ना यहाँ पे। द रेज ऑफ द सन फॉल इन द टेम्पल डिस्टिंक्ट डिज़ाइन। तो यहाँ के जो टेम्पल्स थे उन पे जो सूरज की रोशनी पड़ती थी, अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न्स बनाती थी। गिव द सर्कुलर स्ट्रक्चर। भूतेश्वर टेम्पल वाज द सेंटर था, द नेकलेस ऑफ द गोल्डन ट्राइंगल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो कि यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए वो इन चीज़ों का यूज़ करते थे, जो सन की रेज पड़ती थी अलग अलग डिज़ाइंस पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंथालोर साला यूनिवर्सिटी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी नहीं है ये हमारी। ठीक है, बट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ थी ना, हमने कहीं ना कहीं एक तरीके से खो दी हैं। ठीक है, एक्सकवेशंस इन साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया आर येट टू हैपन ऑन द लार्ज स्केल। साउदर्न पार्ट में अभी बहुत हमारी चीज़ें देखनी बाकी हैं, रिसर्च होनी, उनके ऊपर खुदाई वगैरह होनी बाकी है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेशन इन खिलादी आल्सो कार्ड खिजादी इन तमिलनाडु। ठीक है, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन डेटिंग बैक, अगर देखें तो ये कम से कम 2500 से 3000 के राउंड अबाउट पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी वेपन की दी जाती थी। ठीक है, आर्ट जो था यहाँ पे, द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट ऑन द आर्ट ऑफ वेपनरी। ठीक है, ये मेन बात है। द एजुकेशनल सेंटर वाज द नोन ऑफ द फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट एजुकेशनल एंड डिसिप्लिनरी कोड फॉर बैनिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड द ब्राल्स विद द कैंपस। ओके, दोज हु ब्रोक द कोड एंड रूल्स वर फाइन। ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्ट एजुकेशनल यहाँ पे डिसिप्लिनरी थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा जगादला यूनिवर्सिटी। अगर जगादला यूनिवर्सिटी वाज सेटअप बाय द पाल किंग्स रामपाला इन अर्ली 18th सेंचुरी ऑफ द, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ इसका,
वेंद्रा इन नॉर्थ बंगाल, नाउ इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में अब इस टाइम। Tibetan source mention 5 great ancient university that is also called जगदला, यानी कि जो तिब्बतन थे सोर्सेस उन्होंने 5 जो एंशियंट यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, तो उसमें जगदला थी, ठीक है। द अदर बिंग नालंदा, ओदंतापुरी, विक्रमशिला एंड सोमपुरा। अकॉर्डिंग टू द सेम सोर्स द 5 एंशियंट यूनिवर्सिटी फॉर्म्ड ए नेटवर्क अंडर द स्टेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो 5 एंशियंट यूनिवर्सिटी हैं वो एक दूसरे से इंटरलेटेड है, ठीक है। जगदला टॉट ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग संस्कृत एज ए टॉट ऑफ इंटरलिंक्स यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द स्पेशल सब्जेक्ट्स टॉट वाज विजरना बुद्धिज़्म एंड सुबह, अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, संस्कृत का वर्ड है ये, ठीक है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट डेटेड आर्कोलॉजीज ऑफ द संस्कृत वर्सेस, यानी यहाँ पे जो है मेन जो लैंग्वेज थी ना वो संस्कृत रही है हमारी, ठीक है। पुराने अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखें बुक्स वगैरह भी वो संस्कृत में होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा हुआ कि काफ़ी सारे जो स्केयर टेक्स्ट वगैरह थे वो सब तिब्बतन लैंग्वेज में भी फिर लिखे उन्होंने, ठीक है। यहाँ से यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉपी किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है हमारा कंथालोर साला यूनिवर्सिटी। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी नहीं है ये हमारी, ठीक है, बट पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ थी ना हमने कहीं ना कहीं एक तरीके से खो दी हैं, ठीक है। एक्सकवेशंस इन साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया आर येट टू हैपन ऑन द लार्ज स्केल। साउदर्न पार्ट में अभी बहुत हमारी चीज़ें देखनी बाकी हैं, रिसर्च होनी, उनके ऊपर खुदाई वगैरह होनी बाकी है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेशन इन खिलादी आल्सो कॉल्ड खिजादी इन तमिलनाडु, ठीक है, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन डेटिंग बैक, अगर देखें तो ये कम से कम 2500 से 3000 के राउंड अबाउट पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी वेपन की दी जाती थी, ठीक है। आर्ट जो था यहाँ पे, द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट ऑन द आर्ट ऑफ वेपनरी, ठीक है, ये मेन बात है। द एजुकेशनल सेंटर वाज द नोन ऑफ द फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट एजुकेशनल एंड डिसिप्लिनरी कोड फॉर बैनिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड द ब्राल्स विद द कैंपस, ओके। दोज हु ब्रोक द कोड एंड रूल्स वर फाइन, ठीक है। काफ़ी स्ट्रिक्ट एजुकेशनल यहाँ पे डिसिप्लिनरी थी, ओके। नेक्स्ट है हमारा जगादला यूनिवर्सिटी। अगर जगादला यूनिवर्सिटी वाज सेटअप बाय द पाल किंग्स रामपाला इन अर्ली 18th सेंचुरी ऑफ द, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ इसका, वेंद्रा इन नॉर्थ बंगाल, नाउ इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में अब इस टाइम। तिब्बतन सोर्स मेंशन 5 ग्रेट एंशियंट यूनिवर्सिटी दैट इज आल्सो कॉल्ड जगदला, यानी कि जो तिब्बतन थे सोर्सेस उन्होंने 5 जो एंशियंट यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, तो उसमें जगदला थी, ठीक है। द अदर बिंग नालंदा, ओदंतापुरी, विक्रमशिला एंड सोमपुरा। अकॉर्डिंग टू द सेम सोर्स द 5 एंशियंट यूनिवर्सिटी फॉर्म्ड ए नेटवर्क अंडर द स्टेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो 5 एंशियंट यूनिवर्सिटी हैं वो एक दूसरे से इंटरलेटेड है, ठीक है। जगदला टॉट ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग संस्कृत एज ए टॉट ऑफ इंटरलिंक्स यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द स्पेशल सब्जेक्ट्स टॉट वाज विजरना बुद्धिज़्म एंड सुबह, अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, संस्कृत का वर्ड है ये, ठीक है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट डेटेड आर्कोलॉजीज ऑफ द संस्कृत वर्सेस, यानी यहाँ पे जो है मेन जो लैंग्वेज थी ना वो संस्कृत रही है हमारी, ठीक है। पुराने अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखें बुक्स वगैरह भी वो संस्कृत में होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा हुआ है कि काफ़ी सारे जो स्केयर टेक्स्ट वगैरह थे वो सब तिब्बतन लैंग्वेज में भी फिर लिखे उन्होंने, ठीक है। यहाँ से यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉपी किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी हमारी नाडिया यूनिवर्सिटी। नाडिया यूनिवर्सिटी को हम नवद्वीपा भी कह सकते हैं, ठीक है। लोकेटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड झांसी रिवर्स इन बंगाल, वर सेटअप आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यानी कि तक्षशिला और नालंदा का जब डिस्ट्रक्शन हो गया तब बनी है।
मैनी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, इंक्लूडिंग लॉजिक, व्याकरणा, पॉलिटिक्स एंड साइंस, लॉ वर टॉट हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेंटर्स थे, नवदीपा, शांतिपुर, गोपालपुर एट द यूनिवर्सिटी साइट। ठीक है, देर हैव बिन रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर एज लॉन्ग एज 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स का तो यहाँ रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। 15th century Indian philosopher and the logician Raghunatha Shiromani was set up school of logic at Nadia University। ठीक है, सिंस यहाँ पे देखो लॉजिक की बात की गई है कि स्कूल्स ऑफ लॉजिक यहाँ किया गया, बट न्याय लॉजिक की बात नहीं की गई। न्याय लॉजिक हमारी मिथिला यूनिवर्सिटी में था। ठीक है, since then discussion were part of the curriculum and were considered to be the essential qualification of a teacher this university। ठीक है, डिस्कशन यहाँ पे होती थी काफ़ी, करिकुलम यही था कि डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वर द कंसिडर द टू बी द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन एंड टीचर्स अपॉइंटेड वर रिक्वायर्ड टू गिव ए टेस्ट ऑन दिस क्वालिटी। तो उन्हें टेस्ट देना पड़ता था कि वो कितना अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, नाडिया यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस्ड इनरेबल स्कॉलर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं यहाँ से। वर्थ मॉनिटरिंग वाज जब देवा एंड जिन्होंने गीता गोविंद कंपोज्ड वो भी। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, ये 15 की 15 यूनिवर्सिटी एक बार देख लेना, और जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं उनमें मेन पॉइंट लिखे हुए हैं वो भी देख लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं वो देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्ट द पीरियड इन विच द इंडिया बिकम ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। तो मैं आपको ऑलरेडी इतनी देर से बता रही हूँ कि गुप्ता पीरियड था वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट कि हायर लर्निंग में जब सेंटर बना ना इंडिया, बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो वो गुप्ता पीरियड था। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी गुप्ता पीरियड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है द पर्पज़ ऑफ गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन इज़ टू। क्या था हमारा गुरुकुल सिस्टम का पर्पज़? प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस, मिनिमाइज स्ट्रेस इन लर्निंग, एम्पावरिंग द फ्यूचर लर्निंग एंड इनकरेज सेल्फ हेल्प। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस, यहाँ पे राजा और कोई और भी बच्चा होता था तो उनको इक्वली ट्रीट करते थे। ब्राह्मण के बच्चों और उनको इक्वली ट्रीट किया जाता था जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, गुरुकुल में। नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे वैदिक सिस्टम में वो क्या थे? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वैदिक सिस्टम में हमारा संस्कृत रहता था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, मीडियम हमारा क्या रहता था? संस्कृत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, so that is all for today. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay, bye bye.